नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कस्बे की बहुआयामी प्रतिभा के धनी एडवोकेट नवीन सोनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात लॉयंस क्लब में बड़ी व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सोनी ने बताया कि लायंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत 3233-2 के नवनिर्वाचित लान वर्ष 2020-2021 के प्रांतपाल लान सुधीर गोयल ने उन्हें प्रांत के 200 क्लब में लगभग 6000 लान साथियों के बीच लायंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत 3233-2 के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद सोनी को प्रांत के 200 क्लब की जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर लान नवीन कुमार सोनी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व दिया गए हैं उनका वह प्रांत के समस्त 6000 लॉयन साथी व 200 क्लब्स में प्रगाढ़ फेलोशिप व मित्रता को बढ़ावा देते हुए प्रेम स्नेह का अटूट विश्वास बनाकर अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। इस अवसर पर बहुप्रांतीय अध्यक्ष अविनाश शर्मा, प्रांतपाल संजय भंडारी, पूर्व प्रांतपाल सुरेश गोयल, पूर्व प्रांतपाल अरविंद चतुर, पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर दलपत सिंह चौधरी, लायंस क्लब विजयनगर के अध्यक्ष लान राजकुमार बिंदल, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजकुमार लुनावत, लान धीरज मालवीय, लान विजय अरोड़ा, लान गंगाधर जैन, लान राजेंद्र धनोपिया, लान राजेश तोशनीवाल, लान नरेंद्र सोनी सहित प्रांत के कई पूर्व प्रांतपालगण, संभागीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदि कई ने सोनी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। सोनी की इस नियुक्ति से कस्बेवासियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सोनी के अधिवक्ता व पत्रकार साथियों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की है। क्लब इंटरनेशनल प्रांत 3233E2 के लॉयन वर्ष 2021-22 के नवनिर्वाचित प्रांतपाल लॉयन सुधीर गोयल ने मुझे 200 क्लब्स के 6000 लॉयन साथियों के बीच में PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी दी है। मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वाह करते हुए प्रांत के समस्त लॉयन साथियों में प्रेम स्नेह एवं आपसी अटूट बंधन के साथ प्रगाढ़ मित्रता के संबंध कायम कराते हुए अपनी जिम्मेदारी व उत्तरदायित्वों का निर्वाह करूंगा। जय हिंद, जय लोहिंदवाल। तेज बारिश व अंधड़ के चलते जहां पूरे प्रदेश के हालात बिगड़े हुए से हैं और इन हालातों को देखते हुए जनप्रतिनिधि अपने घरों में दुबक के बैठे हैं, वहीं इन हालातों में भी एक जनप्रतिनिधि ऐसा है जिसने अपनी ग्राम पंचायत की कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों की सुध लेकर उन्हें राहत प्रदान की। हरमाणा सरपंच प्रतिनिधि चेतन चोटिया ने आज उनकी ग्राम पंचायत की कच्ची बस्तियों में रहने वाले भील व बागरियों की ढाणी में पहुंचकर अधिक मात्रा में जमा हुए पानी की वजह से कच्ची बस्तियों व घरों में पानी घुस गया था को JCB बुलाकर तुरंत निजात दिलवाया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि ने आमजन से अपील की कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस दौरान उनके साथ साबिर, कालू धेतरवाल, राजेश चौधरी, जाकिर, योगेश शिवराज ओला आदि मौजूद रहे। ताउते तूफान का असर आज बुधवार को भी भिनाई उपखंड में भी देखा गया, जहां दिन भर बारिश की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा, वहीं दिन भर ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। मंगलवार देर रात को करीब 2 बजे भिनाई पुलिस थाने की दीवार के पास एक छायादार पेड़ तेज हवा से टूटकर थाने के मुख्य द्वार के सामने गिर गया। ताउते तूफान का असर यहां पर भी देखा गया, जहां देर रात को पेड़ गिरने से यहां पर किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, तो वहीं उपखंड की ग्राम पंचायत पाड़लिया के ग्राम मुंडिया के गोपाल सागर तालाब में खारोल समाज के लोगों ने खरबूजे व ककड़ी की फसल बो रखी थी, जहां ताउते तूफान के कारण हो रही बारिश से तालाब में अधिक पानी आने से उनकी फसल डूब गई। यहां पर करीब 30 से 35 बीघा में फसल डूबने से खारोल समाज के लोगों को काफी नुकसान हुआ। पीड़ित प्रभु खारोल, सुखलाल खारोल, माधु खारोल, रामलाल खारोल, भेरू खारोल ने बताया कि उन्होंने लगभग 30 से 35 बीघा में खरबूजे व ककड़ी की फसल बो रखी थी, जो पानी के भराव के कारण खराब हो गई, जिससे उनको अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने तुरंत प्रशासन से गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। राष्ट्रीय नारी रक्षा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत अरविंद राणा व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भूपेंद्र सिंह राजावत की अनुशंसा पर अजमेर जिले के मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम हनुतिया के भाजपा युवा नेता माननीय हरिकिशन राठी हनुतिया को प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान पद पर मनोनीत किया है।
हरिकिशन राठी प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राठी को सोशल मीडिया व फोन के माध्यम से बधाई दी। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राठी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को मजबूत करना है। गौरतलब है कि नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राठी हमेशा महिला मोर्चा के साथ खड़े रहते हैं। बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर व प्रदेश स्तर पर लगातार सम्मानित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के निर्विरोध निर्वाचित सरपंच सोनू कावड़िया सिर्फ समाजसेवी व भामाशाह ही नहीं है बल्कि गांव के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। इस बात का परिचय आज उनकी कार्यशैली से अपने आप हुआ है। चक्रवाती तूफान व बारिश के चलते गांवों में जगह जगह बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने पर तथा बरसाती नालों के अवरुद्ध होने की जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंचे तथा अपने ग्राम पंचायत पडांगा में जो मोरियां बनाई थी, जिनकी सफाई वैसे तो सफाई कर्मचारियों के माध्यम से कराई जा रही थी, लेकिन बेवजह बारिश के मौसम के चलते जब मोरियों को देखने सुबह पडांगा पहुंचे तो उन्होंने देखा कचरा पात्र के होते हुए भी ग्रामवासियों द्वारा कचरा बड़े नालों की मोरिया में डाल रखा है, जिसके चलते बारिश का पानी सुचारू रूप से नहीं जाते हुए अवरुद्ध हो रखा था। इस पर कावड़िया ने स्वयं व ग्रामवासी मुकेश गुर्जर, नीरज सेन, बलवंत भाटी, कमलेशपुरी गोस्वामी, शिवराज जाट के सहयोग से बड़े नाले की सफाई करते हुए मोरिया से बड़े नाले से बारिश का पानी सुचारू रूप से चलाया। कावड़िया ने उपस्थित युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम को स्वच्छ रखना उनकी पहली प्राथमिकता है, जो ग्रामवासियों की मदद के बिना संभव नहीं है। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की कि जो भी कचरा हो वो कचरा पात्र में ही डालें ताकि हमारा गाँव स्वच्छ रह सके। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर ग्रामवासी यदि सफाई के प्रति जागरूक रहे तो उनके गांव को स्वच्छता का अवार्ड भी मिल सकता है। सरवार की न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष मीना ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा विभिन्न वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने के आरोपी नवयुवक सौरभ पुत्र ओम प्रकाश लोहार को जमानत का लाभ देकर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सरवार के हेड कांस्टेबल संपत मीना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्हें किसी ने गुप्त रूप से सूचना दी कि किसी व्यक्ति ने शिवसागर तालाब में झंडा लगाने की बात को लेकर हिंदू टाइगर ग्रुप के नाम से इंस्टाग्राम पर समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिससे कस्बे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। जिस पर इंस्टाग्राम की आईडी देखने पर आरोपी सौरभ व विनोद प्रजापति की होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295 व 505 में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में पेश किया गया। इस पर आरोपी सौरभ की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है। आरोपी का धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। आरोपीगण के खिलाफ आरोपित धाराओं में 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में दिए गए निर्देशों की पालना का लाभ मिलना चाहिए था। आरोपित व्यक्ति पूर्व दोषसिद्धि व्यक्ति नहीं है तथा 19 साल का नवयुवक है, जिसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अन्य आरोपी विनोद की पैरवी एडवोकेट शैलेंद्र जैन द्वारा की गई। आरोपियों के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, शैलेंद्र जैन, रवि शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों को 30,000 रुपये के जमानत मुचल के पेश करने पर रिहा करने के आदेश जारी किए। मेरा ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन है साहब कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ धारा 153A, 295A और 505 के एलिगेशन पुलिस ने लगाए हैं। आप FIR को मुलायजा फरमाएंगे। इस FIR में आप देखेंगे, इस FIR में पुलिस के पास एक इतला मिलती है जिसमें पुलिस मौके पर जाती है तो वहाँ ये पाया जाता है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ पे झंडा लगाया गया और वहाँ पर उस समय मौके पे कोई भी नहीं भाई। आप FIR का मुलायजा करोगे, FIR में इसमें क्लियर है। इस FIR के आधार पर इन्होंने 2 लड़कों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने इंस्टाग्राम में कोई मुस्लिम समाज के लिए कोई टीका टिप्पणी की है। आप इसमें जो टीका टिप्पणी की है जिसको आप देखेंगे, उस टीका टिप्पणी के हिसाब से कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरा मेरा ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन, सब तीनों ही सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 7 साल तक की जहाँ सजा का प्रावधान हो वहाँ पर 41A की पालना की जानी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने जानबूझकर 41 की पालना नहीं की है। उसका कारण पुलिस से पूछा जाए, क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने का प्रयास किया। आप देखेंगे इनको परसों ही अरेस्ट कर लिया था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास इनको 108 और 151 में पेश किया गया है। उसके बाद फिर आज इनको लेके आए। इसमें FIR करता पुलिस खुद है, हेड कांस्टेबल पुलिस का। ऐसा कौन सा हीनियस ऑफेंस इन्होंने कर दिया जो 2 दिन से तो पुलिस की कस्टडी में है और आज इसको गिरफ्तार करके पेश किया गया है।
मेरा ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन साहब, केवल मात्र इनको हरेसमेंट करने के लिए ये सेक्शन लगाए गए, न तो कोई एफआईआर से और न इन्वेस्टिगेशन से किसी प्रकार का इनके खिलाफ कोई ऑफेंस बनना पाया जाता है। और मैक्सिमम पनिशमेंट जहाँ 3 इयर्स की है, ऐसी सूरत में इनको बेल का लाभ दिया जाना चाहिए। और दूसरा मेरा ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन साहब, प्रीवियसली इनका कोई कंडक्ट नहीं है, मैक्सिमम इनकी एज 18-19 साल की इनका आयु है, पहले इनका कोई कंडक्ट रहा नहीं है, इसलिए इनको जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। पंचायत समिति सदस्य दिनेश पुष्पलता तिवारी ने आज अपनी ग्राम पंचायत के देवपुरा साईमाला गांव रामनगर में 24 जरूरतमंद परिवार के लोगों को राशन सामग्री वितरित की। इस दौरान उनके साथ समाज सेवी गोपाल रावत, हेम भोमाराम सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए राशन सामग्री वितरित की गई। दिनेश पुष्पलता तिवारी का कहना है कि कोरोना काल में दैनिक मजदूरों पर भयंकर रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, जिसको लेकर उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए राशन सामग्री वितरित की। राशन सामग्री पाने वाले ग्रामीणों ने दिनेश पुष्पलता टीम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अमित तिवारी, शिवराज गुर्जर, मनीष जोशी, सुरेश जानगिर, दशरथ भाटी, रतनलाल, भोलाराम, भोमाराम, राकेश सेन, संजय, सुरेंद्र सहित समाजसेवी मौजूद रहे।